वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 1 के लिए एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहां इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज से पहले का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। इसका एक और नाम भी होता है वॉइड सेट, या फिर इसे क्या कह सकते हो आप, नल सेट कह सकते हो। तीनों ही इसके नाम होते हैं। अब क्या होता है एम्प्टी सेट, वॉइड या फिर नल सेट? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट आपका। तो हम कैसे लिखेंगे? द सेट having no element is called null set। उसको हम क्या कहते हैं आपका? नल सेट कहते हैं, या फिर एम्प्टी सेट भी उसे कह सकते हैं। अब उसको डिनोट कैसे किया जाएगा? इट इज डिनोटेड बाय, उसको या तो इस तरह से ब्रैकेट से, यहां पे कुछ भी नहीं लिखना है इस तरह से, या फिर आप उसे फाई से डिनोट करोगे। या तो इस तरह से एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या फिर यहां पे फाई, इन दोनों से डिनोट करोगे। आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है। जनरली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सेट के अंदर फाई लिख दिया, अब तो यहां फाई प्रेजेंट हो गया। एम्प्टी सेट क्या है कि उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। ये एक ऐसा सेट बन गया जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वहां एक भी नहीं होना चाहिए, तब उसे एम्प्टी सेट कहेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ए सेट लिखा, x such that x belongs to natural number and x is less than 1। एक और लिखते हैं b, x such that x belongs to natural number, x is a natural number, so I must say x is a odd natural number between 3 and 5। अब आप यहां समझें, मैं कह रहा हूं कि x एक नेचुरल नंबर है और आपका 1 से छोटा नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होते हैं आपके, तो 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। मतलब यहां कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट को सपोर्ट कर रहा हो, मतलब इस वाले सेट में कुछ भी नहीं आएगा आपका। या फिर इसे आप फाई से लिखोगे, या तो ये लिखोगे या फिर फाई लिखोगे। सिमिलरली यहां पर x इज ए ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। 3 एंड 5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, दैट इज 4, लेकिन वो आपका ऑड नहीं है, वो तो इवन होता है, तो यहां पर भी कुछ नहीं आएगा, इस वाले पार्ट में भी कुछ नहीं आएगा। सो दिस इज अ एम्प्टी सेट, दिस इज आल्सो अ एम्प्टी सेट, बोथ आर एम्प्टी सेट। तो ये होता है सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। The set which has finite, या फिर एक वर्ड कह सकते हो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसे हम क्या कहेंगे आपका? फाइनाइट। जिसमें फाइनाइट नंबर हो, चाहे वो बेशक से 1 लाख या 10 लाख हो, लेकिन काउंटेबल हो और फाइनाइट हो कि यहां इतने ही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, यहां पे एक सेट ले लिया मैंने
a which is equal to x such that x belongs to natural number and x is less than 100. 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स हमें यहां पर लिखने, तो आप लिख पाएंगे कि यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर इस a के अंदर आ जाएंगे 1 2 3 एंड 99 तक के नेचुरल नंबर्स यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि लेस देन 100 कह रहा है। तो यहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट सेट। द सेट विच हैज इनफाइनाइट, या फिर एक ब्रैकेट में कह सकते हो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसे हम क्या कहते हैं, आपका इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जिसके पास इनफाइनाइट या फिर अनकाउंटेबल नंबर, मतलब जिन्हें हम काउंट ही ना कर पाए इतने। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं यहां पर, फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि हमारे पास एक ए सेट है, उसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहां पे वो x आ जाएंगे जो नेचुरल नंबर है। अब यहां पे आप a को लिखोगे तो a में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 और पूरे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। और पूरे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं। तो ऐसे सेट को जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपका इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास पढ़ना है हमें इक्वल सेट। क्या होता है इक्वल सेट? दो सेट्स को हम कब इक्वल कहेंगे? हम कहेंगे यहां पे टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements। कि उनके पास, उन्हें इक्वल हम तब कहेंगे जब उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एग्जैक्टली वही एलिमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b है मेरे पास, वो क्या है 3 1 2, इस तरह से। अब यहां पर देखो 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 और 3 यहां पर भी है। ऑर्डर आगे पीछे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपके क्या रहेंगे, इक्वल सेट्स होंगे। A इज इक्वल टू B, तो दो सेट्स को हम इक्वल कह देंगे अगर उनमें सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो बस सेम एलिमेंट मिल जाना चाहिए और फिर आप उन्हें इक्वल कह सकते हैं। इसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अब किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर हम किस तरह से निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए हमारे पास एक सेट है, दैट इज 1 2 3, तो एन ऑफ ए को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। और इसको लिखेंगे कैसे? कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, इन सेट ए। तो सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहां पर इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए इज 3। तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर सेट का कार्डिनल नंबर हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 3 आ रहा है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट्स। अब डेफिनेशन हम कहें कि कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। द सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट
said to be equivalent if they have same number of element, or cardinality of two sets is same. अगर दो सेट्स की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, या फिर कार्डिनलिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही, अगर दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b ले रहा हूं यहां पे 4 5 6। तो यहां पे n ऑफ a जो है वो भी 3 आ जाएगा और n ऑफ b जो है वो भी 3 आ जाएगा। यहां पे कहेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, सो a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो जो a एंड b है वो हमारे क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब यहां पर एक कंसेप्ट और समझें कि मैंने कहा था इक्वल सेट। कोई भी दो सेट जब इक्वल कब होते हैं, जब उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स वहां पे हो। मैं कहता हूं यहां पे ये इक्वल हैं तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट, मतलब इनका कार्डिनल नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये जो इक्वल सेट हैं वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। सभी जो इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ध्यान से देख लो, ये वाले पार्ट इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। तो आप कहेंगे ऑल इक्वल सेट्स आर, all equal sets are equivalent sets, equivalent set, but the converse may or may not be true, या फिर मैं कहूं converse need not to be true, converse need not to be true। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आपके इक्विवेलेंट है वो इक्वल भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में इक्विवेलेंट इक्वल भी आ जाएं, बट ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है। तो जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद एक और टाइप हम पढ़ लेते हैं, दैट इज सिंगलटन सेट। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल मतलब वन, अकेला, तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, द सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसका केवल एक एलिमेंट हो, जिसमें एक एलिमेंट हो, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसे हम क्या कहेंगे, आपका सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं a इज इक्वल टू में 0, तो यहां पे ये एक सिंगलटन सेट है। b इज इक्वल टू में 5, ये देखो जनरली लोग इसको क्या है, एम्प्टी सेट बोल देते हैं। ये एम्प्टी नहीं है, यहां पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है, सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। ये क्या है, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट हो गया। 5 अकेला बाहर रहे, या फिर खाली सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, इसमें 5 रखने से ये सिंगलटन सेट बन गया है। एग्जाम्पल 6 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यह बताना है कि इन सभी सेट्स में से कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं, हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन से वाला सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। पहले वाले को देखते हैं कि यहां पे x जो है वो नेचुरल नंबर से होगा एंड x जो है वो यहां से होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो x माइनस 1 0 हो या फिर x माइनस 2 0 हो। तो यहां से x आ गया 1 एंड यहां से x आ गया 2, यानी जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो गिवन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है या फिर इनफाइनाइट? यहां पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक हो जाएगा फाइनाइट सेट। दिस सेट इज फाइनाइट। नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। यहां से आप समझें कि x स्क्वायर आपका 4 है, कि ऐसे x जो नेचुरल नंबर से जिनका स्क्वायर करने से 4 आपको मिल जाए। तो यहां से इसको ऐसा कर लो, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। यहां इसको लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x -2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x -2 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। एक तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई x की वैल्यू -2। तो x जो है वो -2 तो नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x है एक नेचुरल नंबर और -2 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? गिवन सेट इज इक्वल टू में उसके अंदर आ जाएगा 2। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइनाइट या इनफाइनाइट। एक ही एलिमेंट है तो इसे हम कहेंगे आपका फाइनाइट सेट। और आई मस्ट से एक सिंगलटन सेट भी, ये एक सिंगलटन सेट भी है। फाइनाइट इनफाइनाइट पूछ रहा है बट हमने बता दिया कि सिंगलटन सेट भी है। थर्ड वाला कह रहा है x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। अब यहां पर आप समझें, इस वाली कंडीशन से जो x मिलेगा 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1 डिवाइड में आ जाएगा, x is equal to 1 by 2 which do not belongs to the natural number। ये जो x यहां से आया वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर सेट के लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गिवन सेट इज इक्वल टू में दिस, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। अब हम बोले कि सर ये जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? अब मैं आपसे पूछूं कि एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। मतलब काउंट तो कर पा रहे हो ना, काउंटेबल तो है। तो आप कहेंगे कि ये फाइनाइट हो गया, दिस इज फाइनाइट। इनफाइनाइट वो होता है जिसमें बहुत सारे हो, जिन्हें हम गिन ही ना पाए। इनफाइनाइट एलिमेंट, यहां एक भी नहीं है मतलब 0 है, काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसके बाद x such that x belongs to natural number and x is prime। अब वो प्राइम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जरा देखो, शुरू करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स जो प्राइम है वो बहुत सारे नंबर्स हैं, आई मस्ट से अनकाउंटेबल हैं, उन्हें आप लिखते जाओ, सेट बनता चला जाएगा। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। इस वाले सेट को आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड वो ऑड भी है। तो गिवन सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जरा चेक करें। ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो दिस सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। इस वाले सेट को हम क्या कहेंगे? आपका इनफाइनाइट सेट कहेंगे। नाउ एग्जांपल 7 देखिए। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। हमें यहां पर इन वाले जो 5 सेट हमें दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इक्वल होगा, और उसके लिए हमें रीजंस भी देने हैं। तो पहले तो इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाला तो रोस्टर फॉर्म में दे ही रखा है, a इज इक्वल टू 0, सिंपल। यहां हमें लिखना है b के अंदर एक ऐसा x जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यानी अगर नंबर लाइन पे थोड़ा सा देखो तो यहां 15 होगा, यहां 5 से छोटा, 15 से बड़ा, कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है आपका। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ तो यहां से वैल्यू आ गई 5, यानी c के अंदर आ गया 5। डी वाले को सॉल्व करने के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 5 0 होगा एंड यहां से x प्लस 5 0 होगा। या तो
तो यहां से एक तो वैल्यू आ गई 5 और एक आ गई -5, यानी जो डी वाला है उसके अंदर आ गया -5,5। अब ई वाले पार्ट को और सॉल्व करते हैं। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट हमें लेना है। अब ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट तो आए माइनस का 15 और सम करने पर आ जाए माइनस का 2। तो -5 और 3 वो नंबर्स हैं। x² -5x प्लस का 3x -15 इज इक्वल टू 0। सम करोगे -2, प्रोडक्ट करोगे माइनस का 15। अब यहां पे आप देखें तो x कॉमन ले लूंगा तो x -5, 3 कॉमन ले लूंगा तो x -5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x -5 कॉमन आ जाएगा, यहां पे रह गया x + 3 इज इक्वल टू 0। या तो x -5 0 होगा या फिर x + 3 0 होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3, जो हो नहीं सकती क्योंकि उसने कहा x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो x की वैल्यू केवल 5। तो इस e वाले पार्ट के अंदर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है। देखिए यहां इसके अंदर है 0, किसी और सेट के अंदर 0 है ही नहीं, तो यही रीजन बता देंगे 0 belongs to A but any of the set, any of other set do not have 0, any of other set do not have 0। तो यहां से जो A है वो ना तो इक्वल होगा B के, A जो है वो ना इक्वल होगा C के, A जो है वो ना इक्वल होगा D के, और A जो है वो ना इक्वल होगा E के। A किसी के भी इक्वल नहीं है आपका, तो A का तो अब चेक ही नहीं करना। अब हम करेंगे शुरू B से। B है एम्प्टी। अब B को A के साथ चेक नहीं करना, वापस रिवर्स नहीं जाना, क्योंकि A को B के साथ कर चुके हैं तो हो चुका। अब A खत्म, अब हम B को चेक करेंगे नीचे तक। अब B है एम्प्टी सेट और इनमें से कोई और एम्प्टी सेट है ही नहीं। एम्प्टी सेट केवल एम्प्टी सेट के इक्वल हो सकता है, तो आप कहेंगे B इज एम्प्टी सेट, B इज एम्प्टी सेट, but any of other set is not empty, any of other set is not empty। सो जो B है वो ना इक्वल होगा C के, B is not equal to D and B is also not equal to E। After that अब B तक हो चुका, अब C को चेक करेंगे। C में है 5 और यहां पे है -5। अब -5 जो है वो D के अंदर है लेकिन C के अंदर नहीं है। हम कहेंगे -5 belongs to D but -5 does not belongs to the C। सो जो आपका C है वो D के इक्वल नहीं होगा एंड C इज इक्वल टू E, क्योंकि C और E में आपके इक्वल एलिमेंट है, एक 5 प्रेजेंट है, तो C D के इक्वल नहीं है और C जो है वो E के इक्वल है। अब D को चेक करें E के, तो ये भी इक्वल नहीं है। आप कहोगे -5 belongs to the D but -5 do not belongs to the E, so D is not equal to E। इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब आप इक्वल चेक कर रहे हो, अभी 5 दिए हैं, 10 भी आएंगे आपके पास सेट, तो पहले ए को चेक कर लो सभी के साथ। अब क्योंकि यहां रीजंस देने थे तो हमने ये वाला पार्ट लिखा है, वरना इसको खास लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा दिख जाता है कि कौन किसके इक्वल है। हमें दिख रहा था केवल सी ई के इक्वल है, बट उसने रीजन लिखने के लिए कहा तो हमने लिखा है। तो पहले ए को चेक किया, फिर वापस चेक नहीं करना, अब उससे अगले को चेक करो, फिर बी चेक हो गया, उससे आगे चेक करो। आप कहोगे हियर इज ओनली C एंड E सेट्स आर इक्वल, कि केवल ये ही दो सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, इसके अलावा कोई और सेट यहां पर इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पेयर इक्वल होगा और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। आप समझे कि पहले जो हमें सेट दे रखे हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में,
यहां पर हमें दे रखा है x, तो x क्या है, x इज अ सेट ऑफ द लेटर्स इन अलॉय, तो यहां इसमें आने वाले लेटर्स का हमें सेट बनाना है। तो आप यहां पे समझें कि एलिमेंट्स को लिखेंगे a l, l फिर से आया है तो एक बार उसको लिखते हैं, दोबारा एलिमेंट रिपीट नहीं होता, o y, ये तो बन गया x। b कह रहा है द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, लॉयल वर्ड में जो लेटर्स आ रहे हैं, तो यहां भी लिखेंगे l o y a, और l फिर से आया तो नहीं लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, a यहां पर प्रेजेंट है, यहां भी है, l यहां पर भी है, o यहां पर भी है, y यहां पर भी है, यानी आप कहोगे x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू l o y a, यानी कि ये पेयर तो क्या है, इक्वल है आपका। सेकंड वाले को और चेक कर लेते हैं। ए सेट कह रहा है n बिलोंग्स टू द इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी इसमें वो n आ जाएंगे इंटीजर से जिनके लिए उसका स्क्वायर या तो 4 के बराबर या उससे छोटा आता है। अब आप समझो कि कौन कौन से ऐसे इंटीजर्स हैं। यदि मैं लेता हूं 0 को, 0 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 इसमें आ जाएगा। 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, इसमें आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी आ जाएगा। आप बोले सर 2 का स्क्वायर इसके बराबर है, तो यहां इज इक्वल टू का सिंबल भी है, बराबर है तो यहां आ जाएगा 0 1 2। सिमिलरली -1 का जो स्क्वायर है वो होगा 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी आ जाएगा। -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी आ जाएगा। तो यहां पर -1 और -2 भी इसके अंदर होंगे, तो ये सेट हमारा A आ गया। अब B वाले को सॉल्व करते हैं, वो कह रहा है x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो 2 हो और उनका सम करने पर मिले माइनस का 3। तो -2 और माइनस का 1 प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और सम करने पर मिलेगा माइनस का 3, यानी x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लिया, यहां पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो x माइनस 2 0 होगा या फिर x माइनस 1 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1, दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो b के अंदर क्या आ जाएगा आपका 1, 2। अब इसमें तो आपका 1, 2 और जो यहां पे प्रेजेंट है, बट आप कहोगे हेयर कि जो 0 है वो a में है बट 0 जो है वो आपका b में नहीं है, सो a इज नॉट इक्वल टू b, यानी इस वाले केस में a सेट जो है वो b सेट के इक्वल नहीं होगा। जब नहीं होता है ना, तब कोई एक एलिमेंट ले लो जिसकी वजह से नहीं है, बता दो कि इस सेट में है और इसमें नहीं है, इसकी वजह से ये इक्वल नहीं है आपके। और जब इक्वल है तो फिर तो आप सीधा लिख दोगे कि भाई दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो वो आपस में इक्वल हो गए हैं।